नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 14 वर्ष है 2024। एक बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूँ। आपने सुनी होगी शायद। बात है कि अगर आपको भाजपाई बनना है तो आपको थूक कर चाटने की कला विकसित करनी पड़ेगी। अगर आपके पास थूक कर चाटने की कला नहीं है तो आप भाजपाई नहीं बन सकते। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले आपको पता होगा कि मालदीव्स में नई सरकार बनी थी। और मालदीव्स की वो जो सरकार थी वो एंटी इंडिया थी, यानी कि भारत विरोधी थी। और वो कट्टर इस्लामिक सरकार थी। भारत की जो सैनिक वगैरह थे उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया गया मालदीव्स में से। और फिर भारत के सरकार का, भारत के कल्चर का, भारत के मंत्रियों का कितना ही मजाक उड़ाया गया उनके मंत्रियों के द्वारा। तो जब ये सब चल रहा था तब फिर भारत में बाइकआउट मालदीव्स का मूवमेंट शुरू हुआ। उसमें जो भाजपाई थे खास करके उन्होंने टिकट बुक करवाए, अपना पैकेज कैंसिल करवाया और कह रहे थे कि भले हमें रिफंड मिले कि ना मिले, रिफंड मिले कि ना मिले, हम मालदीव्स का बहिष्कार करेंगे, हम कहीं और जा जाएंगे। तो ये सब चल रहा था। भक्तों ने अपना नुकसान भी करवाया। और अब कुछ महीनों की बात है, अभी हाल के 2-4 दिन पहले की बात है। मालदीव्स का वही प्राइम मिनिस्टर भारत आता है और जो पापा जी है, पोपा, वो उन्हें 3,000 करोड़ चिपका देते हैं। तो यह आदमी 3,000 करोड़ लेने के बाद ताजमहल देखने के लिए जाता है और उसके चेहरे की खुशी देखो। तो जब 3,000 करोड़ मिल जाते हैं तो आदमी इतना खुश हो जाता है। और ये 3,000 करोड़ पहली बार तो मिले नहीं है। इसके पहले भी पापा ने कितने ही हजारों करोड़ डुबाए हैं मालदीव्स के अंदर। बात केवल मालदीव्स की नहीं है, अफगानिस्तान में भी डुबाए हैं, श्रीलंका में भी डुबाए हैं, नेपाल में भी डुबाए हैं और बांग्लादेश में भी डुबाए हैं। अभी हाल ही की खबर है, कल परसों की खबर है, बांग्लादेश में चाइनीज नेवी के जहाज आके खड़े हैं उनके समुद्र किनारे पे। और इस घटना को ये लोग विदेश नीति कहते हैं। अगर यही विदेश नीति है तो इस विदेश नीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल दो। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नहीं सुन रहा, अगर तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हें पैसे खिलाने पड़े और तब जाके वो तुम्हें सुन रहा है, तो यानी कि समझो कि वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम उसे समझा सको। अमेरिका के आसपास के देश देखो, कनाडा को देख लो, मैक्सिको को देख लो, अर्जेंटीना वगैरह कितनों को भी देख लो। अमेरिका की इच्छा के बिना वहाँ पे पत्ता भी नहीं फरकता। मगर अगर तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के देश तुम्हारी सुन नहीं पा रहे, तुम्हें पैसे फेंकने पड़ते हैं, तब जाके सुनते हैं, तो समझो कि तुम्हारी औकात 2 पैसे की भी नहीं है। यह है पहली बात। दूसरी बात ये कि जब घर के लोग भूखे नंगे हो, घर के लोग बेरोजगार हो, जिनके पास सर पे छत ना हो, एयरपोर्ट नीचे गिर रहा हो, सड़कों पे खड्डे गुले हुए हो, लोगों के पास चलने के लिए कार ना हो, ऐसी परिस्थिति में अगर तुम ये पैसे बाहर फेंक रहे हो तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के पैसों की बर्बादी है। क्योंकि ये जो 3,000 करोड़ है, पापा अपने घर से तो लेके आए नहीं थे। इनके जो पापा है, भाजपाइयों के पापा, वो अपनी जेब में से तो लेके आए नहीं थे, ना तो चाय बेच के जमा किए थे 3,000 करोड़ रुपए। वो तो हमारा दुर्भाग्य था कि लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो जाके बैठ गए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे। मगर मैं समझता हूँ कि देश के संसाधनों की बर्बादी करने का अधिकार इन्हें कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये देशद्रोह का काम है। देशद्रोह का काम है। देश के संसाधनों को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला काम देशद्रोह का काम है। मगर दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे देश में मंत्री बने बैठे हुए हैं और लोगों ने वोट दिया है। अब भाजपा ही बेचारे बेरोजगार है, बाइकआउट कर रहे थे मालदीव्स का, अपना नुकसान करवा दे रहे थे, टिकट कैंसिल करवा रहे थे, पैकेज कैंसिल करवा रहे थे। मगर वहीं दूसरी तरफ पापा 3-3 हजार करोड़ दे के आ रहे हैं वहाँ पे। बात केवल मालदीव्स की भी नहीं है, बात है नेपाल की भी, भूटान की भी। इन सब देशों को दबा के पैसे फेंके जा रहे हैं, जबकि देश के पास पैसा ही नहीं। हमारा लगभग 20% बजट लोन चुकाने में चला जाता है। 20% बजट। देश के लगभग कितनी बड़ी पॉपुलेशन बेरोजगार है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग जबरदस्ती से खेती का काम कर रहे हैं जहाँ पे पैसा ही नहीं, और वहाँ पे सरकार ये कर रही है। तो फिर मैं कैसे कहूँ कि नेहरू अलग था और ये अलग है। नेहरू की जो प्रायोरिटी थी वही तो प्रायोरिटी इनकी भी है। ये भी तो अपने आप को महान बताने की इच्छा में है। इन्हें पता है कि भारत के लोग तो हमें महान मानेंगे नहीं, तो ये अब चल रहे कि बाहर के लोग महान बना ले हमें। मगर बाहर वाले लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो आएंगे और भूल जाएंगे। और रही बात पैसों की, आपको पता होगा चुनाव में कहा था 15 लाख मिलेंगे, मगर बता दो मालदीव्स की बात है, मालदीव्स में केवल 5 लाख की पॉपुलेशन है, 5 लाख की पॉपुलेशन। और ये पोपा ने इतने पैसे फेंके वहाँ पे, इन भाजपाइयों की सरकार ने इतने पैसे फेंके वहाँ पे कि वहाँ के 5 लाख लोगों के अगर हर एक हिस्से में पैसे बांटे जाए तो 5-5, 6-6 लाख रुपए हर एक आदमी को मिलेंगे वहाँ पे। इतने पैसे भारत सरकार ने मालदीव्स में फेंके हैं। तो ये बर्बादी नहीं तो क्या है? नीचे कमेंट करके बताओ। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।